नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल टोटल स्टोरी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक 19 साल का लड़का जो कि झारखंड के एक छोटे से गांव से काम के सिलसिले में 2037.5 की दूर तमिलनाडु जाता है और जाने के बाद उसे एक होटल में काम मिल जाता है और वह करने लगता है। लेकिन दोस्तों, ना तो वह वहां की भाषा समझता है और ना ही वहां के लोग इसकी भाषा समझते हैं। इसीलिए उसे काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है और होटल के जो वेटर थे और वहां के कर्मचारी थे वह उस पर हंसने लगते हैं, तो वह बहुत परेशान हो जाता है और काम छोड़ने की सोचने लगता है। लेकिन दोस्तों, उस होटल की जो मालकिन थी वह नहीं चाहती थी कि यह लड़का यहां से काम छोड़कर चला जाए, क्योंकि वह बहुत मेहनती था और पूरी ईमानदारी से काम करता था और वह बहुत अच्छा से काम करता था। लेकिन दोस्तों, उसके और काम के बीच में जो भाषा थी वह बहुत परेशानी बनी हुई थी, क्योंकि वहां की भाषा तमिल थी और तमिल उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। जैसे कोई भी यूपी, बिहार का या पूर्वी पश्चिमी राज्यों का साउथ में जाएगा तो वहां की भाषा उसे जरा सा भी समझ में नहीं आएगी। तो यही हाल उस लड़के का भी था। वो काम छोड़ने की सोचता है, लेकिन दोस्तों, जो होटल की मालकिन थी उसकी उम्र 30 साल की थी और वो 3 बच्चों की माँ भी थी। वो उसे नहीं जाने देना चाहती थी, उसके मेहनत और लगन को देखकर, और वह जो है उसे तमिल भाषा सिखाने का क्लास भी कराती है और लड़का से कहती है, तुम मत जाओ, मैं तुम्हें यहाँ की भाषा सिखा दूंगी। और फिर वो उसे वहाँ की भाषा समझाने लगती है। लेकिन दोस्तों, वो लड़का भले ही भाषा नहीं जानता था लेकिन बाकी सब काम जानता था और एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके टोटल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वह कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के बुंडू तमाल अनुमंडल के एक गांव पहाड़ी इलाके की। दोस्तों, उस गांव का एक लड़का जिसका नाम पांडु होता है, 20 साल का ये लड़का अपने गांव वालों कुछ साथी जो पहले से तमिलनाडु गया हुआ होता है उनके साथ कमाने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों, वहां पर सबसे आसान काम उसे लगता है होटल में काम करने का। तो वहां पर वो काम करने लगता है और होटल में काम करते वक्त उसको वहां की भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। तो इसलिए जो होटल के अन्य वेटर थे और जो काम करने वाले थे वह उस पर हंसते रहते थे और मजाक उड़ाते थे। बाकी लोग उसका मजाक बनाते रहते थे। पांडु इस बात से बहुत परेशान था। 2-4 महीने किसी तरीके से होटल में काम कर लेता है, लेकिन अब वो जिस काम के लिए लगा था वो वेटर के काम के लिए लगा था। लेकिन भाषा ना आने की वजह से उससे बेटर से किचन के कामों में लगा दिया जाता है, बहुत हैवी वर्क में लगा दिया जाता है। लेकिन वो काम भी वह बहुत ईमानदारी से करता है और बहुत ही मेहनत लगन से करता है दोस्तों। लेकिन फिर भी लोग उस पर हंसते रहते थे। वह उन लोगों के लिए भाषा ना आने की वजह से हंसी का पात्र बना हुआ था। इसीलिए वह सोचता है कि यह काम ही छोड़ देता हूँ। और एक दिन वह होटल की मालकिन, जिसका नाम अंजलि होता है, उम्र 25 साल की, और उनके 3 बच्चे भी होते हैं। उनके 3 बच्चों की वो माँ थी। और एक दिन वो अपना मैडम से कहता है कि मैडम, मेरा हिसाब कर दीजिए, मुझे गांव जाना है। फिर मैडम कहती है, क्या बात हो गई, तुम गांव क्यों जा रहे हो? फिर पांडु बोलता है और सारी परेशानी मैडम को बताता है कि लोग मुझ पर हंसते हैं, मुझे तमिल बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और ना ही बोल पाता हूँ, इसलिए मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तभी मैडम सोचने लगती है कि होटल के जितने भी लोग हैं सबसे अच्छा काम, सबसे मेहनती लड़का तो यही है। अगर यह चला जाएगा तो हमारे लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। और वो कहती है, ठीक है, तुम मत जाओ, अगर तुम्हें भाषा की समस्या है तो मैं तुम्हें वो सिखा दिया करूंगी और कुछ दिनों में तुम पूरा सीख जाओगे। और पांडु तभी मालकिन के कहने पर वहां रुक जाता है। मालकिन अंजलि के कहने पर वह रुक जाता है। उसके बाद वो उसे रोज आधा घंटा, 1 घंटा या जब भी होटल में कोई नहीं होता था अपने पास बुलाकर उसे तमिल भाषा सिखाने लगती है। और वह जो है दोस्तों धीरे धीरे भाषा को सीखने लगता है। 20 साल का पांडु, 25 साल की अंजलि। अंजलि जो थी बहुत खूबसूरत थी और शायद उसका अपने पति से बनता नहीं था, इसीलिए वह धीरे धीरे पांडु को भाषा सिखाते सिखाते उसके वह बहुत करीब आ जाती है। अब पांडु, जिसकी उम्र 20 साल की थी, वह भी दोस्तों धीरे धीरे मैडम की तरफ आकर्षित होने लगता है
और इस तरीके से दोनों में भाषा सीखते सीखते प्यार हो जाता है। फिर मैडम और पांडु कुछ अलग ही सीखने लग गए। हालांकि वह उसे तमिल तो सिखा रही थी, लेकिन दोस्तों खुद वह हिंदी नहीं जानती थी, बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लेकिन फिर भी किसी तरीके से उसको तमिल भाषा सिखाए और फिर पांडु उस होटल में काम करने लगा। धीरे धीरे 8-10 महीना बीत गया। तभी अंजलि और पांडु दोनों एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे और एक दूसरे से आंखें चार हो गई तो और प्यार हो गया। और फिर यह बात किसी से छिपी नहीं, यहाँ तक कि अंजलि के पति से भी नहीं छिपी। उनको भी पता चल ही गया। अंजलि का पति होटल पर बहुत कम रहता था, उसका और भी कोई कारोबार था। वो ज्यादा समय दूसरे जगह में देते थे। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी होटल के एक वेटर पांडु के साथ इश्क लड़ा रही है, तो वह नाराज हो गया। वो अपनी पत्नी से इस बात पर बहुत सवाल जवाब करने लगा। उसकी पत्नी अंजलि ने कहा कि मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी जीऊंगी। जब झारखंड का लड़का पांडु से इस मामले में सवाल जवाब किया तो वह अचानक से डर सा गया, क्योंकि वो वहां बिल्कुल अकेला था और कुछ अनहोनी ना हो जाए बोलकर डर रहा था। और बोला कि नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जो अंजलि थी अपने पति को जवाब दे चुकी थी, तो उसका पति उसे होटल जाने से मना कर देता है। लेकिन अंजलि मानती नहीं है और वहीं होटल का काम जानती थी। पति तो इतना जानता नहीं था, तो उसके बिना वो होटल का काम भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों मजबूरन उसे वो होटल में भेजना ही पड़ता है। आखिर कारोबार को भी तो बचाए रखना होगा। और फिर वो होटल में आती और अपना काम देखती और सारे कर्मचारियों को देखती थी। दोस्तों बता दें कि अंजलि होटल मैनेजमेंट काम संभालती थी और उसके बाद रात को वह अपने घर चली जाती थी। लेकिन जब अंजलि और उसके पति में झगड़ा काफी बढ़ जाता है तो फिर वह घर पर भी नहीं जाने लगी। वो कहीं अलग कमरा लेकर रहने लगी और उसके साथ झारखंडी लड़का पांडु भी रहने लगा। अब उसका और पांडु का मिलना जुलना जो है वो और भी आसान हो गया। तभी अंजलि का पति और भी नाराज हो गया और उसके बाद एक दिन उसने पांडु को वहां से काम से निकाल दिया। पांडु को बोला कि तुम अपने गांव चले जाओ। उसे डराया धमकाया गया। फिर पांडु क्या करता, मरने तो आया नहीं था। वो वहां से निकल लिया और आने लगा झारखंड, अपने गांव बुंडू तमाड़। जब अपने गांव आ रहा था तो दोनों की फोन पर बातचीत होती रही। तो अंजलि से बोला, ठीक है मैं गांव जा रहा हूं और तुम बाद में अपने पति से छुपकर ट्रेन से चली आना। अंजलि भी कुछ दिन रही। फिर उनको वहां पांडु के बिना मन नहीं लग रहा था। अब प्यार इतना गहरा हो गया था कि वो 3 बच्चों को छोड़कर आने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अब करती तो करती क्या, अब पांडु के बिना उसका मन लगता नहीं था। तो वह होटल को छोड़कर और अपने 3 बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर झारखंड में अपना ससुराल चली आई। झारखंड जब आ गई तो पांडु ने उसे अपने घर लाने के बजाय रांची के एक होटल में रुकने को कहा और बोला मैं 4-5 दिन में आऊंगा। अब अंजलि उसका वहां पर इंतजार करने लगी। पांडु ये सोचने लगा कि पता नहीं मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, घर वालों को मैं क्या बताऊं कि ऐसे ऐसे कोई आया है। वो डर गया। अभी मात्र उसकी उम्र 20 साल की थी, तो इसलिए वह अंजलि के पास गया भी नहीं और घर वालों को बताया भी नहीं। और वो जो है इधर उधर भागने की फिराक में लगने लगा कि कहीं मैं यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन दोस्तों जब 4 से 5 दिन बीते और अंजलि उसको जब दोबारा फोन करने लगी तो पांडु का फोन स्विच ऑफ बताने लगता है। दोस्तों कुछ दिन तक उसका पता ही नहीं रहता है। फिर एक दिन अचानक पांडु का फोन लगा तो उसने फोन ही नहीं उठाता था। तो वह थक हार कर वहां से निकलती है और फिर उसके घर बुंडू के पास जंगल में पांडु का घर आ जाती है। जैसे ही घर आती है तो अब हिंदी तो वो समझती नहीं थी और ना ही उसकी भाषा कोई समझता था। उसके सास ससुर से वह बोलने लगती है, बताने लगती है। तो धीरे धीरे मामला समझ में आ जाता है कि प्यार का मामला है। तो पांडु के घर के लोग और उसके माता पिता ने गहराई से सोचा कि शायद इसने कोई काला जादू कर रखा है मेरे बेटे पर। पता नहीं कहां से आ गई है, कैसा भाषा ये बोल रही है, इसकी भाषा ही कितनी डरावनी लग रही है। तो ये यहाँ रहकर क्या कर देगी, मेरा घर को बर्बाद कर देगी। यही सोचकर पांडु के माता पिता लोग उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिए। लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि वह इंग्लिश जानती थी, फिर उसने जब इंग्लिश में बताया तो शहर से इंग्लिश समझने वाले को बुलाया और फिर हिंदी में अनुवाद कर बताता है। किसी ने समझाया कि यह उसी होटल की मालकिन है जिस होटल में पांडु तमिलनाडु में काम करता था और इन दोनों का प्रेम संबंध है और ये उससे मिलने आए हैं। पांडु ने खुद इसको यहाँ पर बुलाया है। तब फिर जाकर लोगों को मामला समझ में आया और जब उन्हें लगा कि होटल की मालकिन है, पढ़ी लिखी है, तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ये जानते हुए भी इसके 3 बच्चे हैं।
और पांडु को भी उन्होंने बोला कि ठीक है, जो तुमने कर लिया, अब तुम्हारी मर्जी, जो है इसे रख सकते हो। परिवार के तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, लेकिन अभी पांडु के समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। फिलहाल अभी 10 दिन पहले की घटना है, मामले की जांच पुलिस कर रही है। उम्मीद है कि दोनों साथ में रहेंगे या फिर जो अंजलि है उसको समझ में आएगा अपने बच्चों की अहमियत और पति की अहमियत, तो फिर वह वापस तमिलनाडु जाएगी। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आरबुरा चैनल टोटल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।